हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है और लोगों के लिए, क्योंकि यह कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, गाइड मी। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, हर हर बम बम। जय हो भोलेनाथ की, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। सैक्रिफाइस, ओके। देन वी हैव थ्रोट चक्रा, फ्रेश स्टार्ट, find relaxations and resolution, okay. Emotional support, okay. Choose the right path, okay. Thank you angels. And bottom of the deck, good fortune, यानी ये व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा कार्ड है। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, ओके। तो आपके जीवन में यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में इस समय जो वक्त का व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे जो कार्ड होता है ना, ये वही चीज है। आपके जीवन में वक्त करवट ले रहा है। भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और ये काफी लंबे समय बाद, बहुत सेक्रीफाइस करने के बाद आपका वक्त आपकी तरफ करवट ले रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है। अच्छा वक्त आ रहा है। बहुत सारे आपके जीवन की प्रॉब्लम्स के यहाँ पे सॉल्यूशन होता हुआ मैं देख रही हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके ऊपर। कहीं से तो आपको, कहीं ऐसी जगह आप फंसे हुए थे जहां से आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आप डिवाइन चाइल्ड हैं। यहाँ पे अब जो हुआ सो हुआ, यहाँ पे ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। वो कुछ आपके कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक अकाउंट्स थे जो यहाँ पे पूरे हुए हैं। मैंने कहा था लंबे समय बाद वक्त का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है। शायद आपको इस समय यकीन भी नहीं हो रहा है ना, कि आपका कैसे अच्छा समय आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। होता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। जितना आपने बुरा समय देखा ना, अब उतना ही आप अच्छा समय अपना देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा आप भोलेनाथ जी के करीब पाएंगे खुद को। ऐसा समय आ रहा आपका। रियलाइजेशन, अपनी सोल की रियलाइजेशन आपको होने वाली है। आप कौन हैं, या ये सारी जो आपके जीवन में चीजें हुई हैं ये क्यों हुई, इन सारी चीजों का रियलाइजेशन होगा। और इतने लंबे समय तक आपने कर्मा क्यों भुगता, ये भी आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, दिव्य ऊर्जा से, अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं।
और यहाँ पे आपको अब डिवाइन के गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी एक अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी क्लिनजिंग यहाँ पे आपकी होनी बाकी है अभी, पर्जिंग, क्लिनजिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको, आपकी सफाई यहाँ पे होनी जरूरी है कि आपकी साफ सफाई होने के बाद आप ईश्वर से मिल पाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जीरो की एनर्जी, शून्य की एनर्जी है। शून्य को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपने अपनी जिंदगी में ना अपनों के लिए बड़ा ही सेक्रीफाइस किया है, बड़ा ही जहर का घूंट पिया है, और अपनी जिंदगी में अनकंडीशनल लव लोगों को दिया है। फैमिली हो, बाहर के लोग हो, कोई भी हो, दूसरों को खुश करने के लिए आप हमेशा सबका बर्डन अपने ऊपर लेना, सबकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर थोप लेना, ये आपने लाइफ टाइम किया है। बहुत कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के लिए भी आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। जहां ये सेक्रीफाइस अब आपको हिला दे रहा अंदर से, जो सेक्रीफाइस आपने किया, आपके अपने ही लोग, फैमिली के लोग, कम्युनिटी के लोग, आज यही लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। फैमिली के लोग ये भी बोलते होंगे आपको, ये तो आपका फर्ज था जो आपने किया, है ना, यानी कि किसी को आपकी परवाह नहीं। ये जो आपने विष पिया लोगों के लिए कि लोग सुखी रहें, सबका कचरा मैं अपने ऊपर ले लूं, सबकी गंदगी मैं अपने ऊपर ले लूं, सबके ब्लेम गेम जो है वो आपने अपने ऊपर लिया। बहुत ब्लेम गेम आपके ऊपर खेला गया। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। लोगों को बचाने के लिए जो सैक्रिफाइस आपने किया, आज उसका कोई मोल नहीं है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, कोई उसकी कीमत चुका ही नहीं सकता। आपको, आप ऐसे एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। इस कार्ड से दिख रहा है कि इतना सेक्रीफाइस करने के बाद आपको धोखा मिला है। ये आपकी फैमिली हो सकती है जो बहुत ही एक सेल्फिश निकले लोग, तो आपको धोखा ऐसा मिला है। आपका थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक हो गया है। आप अब किसी से कुछ बोलना ही नहीं चाहते, चुप हो गए हैं, आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। क्या बोले, लोग यही सोचेंगे कि क्यों किया सेक्रीफाइस, किसने कहा था, इसका जवाब नहीं है आपके पास। इसलिए आप साइलेंट जोन में चले गए हैं। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है। आप अंदर अंदर घुट रहे, किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। बहुत ही ज्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेले गए हैं, यानी कि अब आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है क्यों आपने किया सेक्रीफाइस। लोग सवाल पूछ सकते हैं, भाई नहीं करना था, क्यों किया। यहाँ पे आपके जीवन में आपके थ्रोट चक्र की क्लिनजिंग होगी और आप बोलेंगे। यहाँ पे लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ईश्वर ने विटनेस किया है आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है, क्या खोया है, और आपको जो पाना चाहिए क्यों नहीं आपको मिल रहा है। कोई ना देखे पर ईश्वर जरूर आपके साथ है। यहाँ पे आपके थ्रोट चक्र की क्लिनजिंग की जा रही है। यहाँ पे आपके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट होगा। आपकी इस घुटन को खत्म किया जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपको बिल्कुल भी ऐसे अवस्था में नहीं देखना चाहते थे। आपको ही प्यूरिफाई करके इनके सामने ईश्वर ऐसी एक अवस्था में खड़ा करेंगे कि इनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि ईश्वर इन्हें बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन का लेसन देने वाले हैं कि सेक्रीफाइस किसी की मजबूरी नहीं होती है ना। सेक्रीफाइस इंसान दिल से करता है। इन्हें एक लेसन यहाँ पे मिलना है। यहाँ पे ईश्वर आपको एक रिलैक्स मोड में डालना चाहते हैं, कहीं आइसोलेट करना चाहते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे आइसोलेशन मोड में जाएंगे, क्योंकि ये आपके क्लिनजिंग का एक पार्ट है। रिलैक्सेशन मोड में जाएंगे और हर चीज़ों का यहीं पे रिजॉल्व होगी। सारी चीज़ें, सारी समस्याएं आपकी रिजॉल्व होंगी। आपको जो अपने अपनों से यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, तो अभी ऐसे लोग भोलेनाथ जी आपके जीवन में भेज सकते हैं। ऐसे लोग आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ये आपके सोल फैमिली से हो सकते हैं।
कि जो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देंगे और वैसे भी आपको सपोर्ट देंगे। आप यहाँ पे ना, आप ऐसे लोगों की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे थे ना, जहां आपने सेक्रीफाइस किया, अपना धन लगाया, अपना तन लगाया, अपना मन लगाया, आप उधर ही मुड़ मुड़ के देख रहे थे जहां ये लोग आपकी कदर नहीं कर रहे थे। फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ईश्वर अब जब आप सबसे आपका मोह भंग करवा रहे कि आप इन सब से, क्योंकि ये सेल्फिश लोग हैं, कोई फायदा नहीं है, सेक्रीफाइस करना बंद करो। और अब आपको एक आइसोलेशन में डाल रहे हैं, आपकी क्लिंजिंग करके आपको ये बताया जा रहा है कि आप राइट पाथ पे हो, आपकी अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त एनर्जी यहाँ पे। चलिए अभी कार्ड से भी देखते हैं कि क्या यहाँ पे है, क्या मैटर है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, और इन सेल्फिश लोगों के बारे में भी। जो कुछ भी बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। यहाँ पे विटनेस करने वाला ईश्वर है, कोई इंसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लीज बताइए डिवाइन, क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे हेल होता है ना, हेल जो नर्क होता है, यहाँ पे जीते जी किसी को ईश्वर नर्क का नजारा दिखाने वाले हैं। किसी को इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक ऐसा सीन, एक ऐसा नर्क का नजारा दिखाया जाना है, क्योंकि पापों का बोझा अपने सर पे ही फूटने वाला है। यहाँ पे किसी के इतने ज्यादा पाप कलेक्ट कर लिए इन्होंने। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आपने सेक्रीफाइस सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं किया है, यूनिवर्स के लिए किया है, नीडी पीपल्स के लिए किया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आपने बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया है, नीडी पीपल्स के लिए किया है, जीवन को बैलेंस रखा है। जो भी आपने अर्निंग की है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आपने जरूरतमंद लोगों पे खर्च किया है। ये सारे पुण्य कर्मा आपके थे, लेकिन आपने यहाँ पे झेला बहुत है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत आपको ना दिल दुखा है आपका, बहुत ज्यादा। 9 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे देखिए जीते जी किसी को यहाँ पे यूनिवर्स नर्क दिखाने वाले हैं। जीते जी लोग मरने के बाद स्वर्ग और नर्क की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईश्वर जीते जी कोई नर्क देखने वाला है मरने से पहले ही, क्योंकि पाप का बोझा या पाप का घड़ा इसी इंसान के सर पे फूटने वाला या फूट पड़ा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत दुख तकलीफ जो आपको इन्होंने सेक्रीफाइस करने के बाद जवाब दिया, जो आपके सेक्रीफाइस को इन्होंने आपका फर्ज बताया। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपका वो प्यार था या फर्ज था, या आपने क्यों सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने के बाद भी आपने क्या मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा। ये इन्हें इस समय रियलाइज, ये इन्हें अपने कर्मों का, इन्होंने इतना बोझा, ऐसा दिल आपका दुखाया है कि ये पूरी तरीके से 9 ऑफ सोर्ड्स की, ये इनका समय आ गया। आप बहुत भटके हैं अपनी जिंदगी में, नेक कर्म करने के बावजूद भी आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आज भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं वो चीजें सोच के। अपनों से आपको धोखा मिला, अब आपके अपनों का ये हाल है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसी करनी वैसी भरनी, जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे ये बैठ रहा है, ये जो मैंने बोला अभी ये लाइन कि जैसी करनी वैसा भोग मिलेगा,
नर्क जाने में अब पछतावा किस बात का है, रोना किस बात का है? अगर वही कर्म किया है, पाप तो सिर पे फूटेंगे ही, पाप कभी भी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। द एम्प्रेस, ओके। आप यहाँ पे आज एम्प्रेस की एनर्जी में है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एम्प्रेस, बड़ा ही प्यार आपने दिखाया था, बहुत ही नर्चरिंग नेचर आपका रहा होगा, पर इन्होंने आपको यही बोला कि ये तो आपका फर्ज था, सब कुछ लुटा दिया आपने, कुछ अपने पास नहीं छोड़ा, आज आप अकेले रह गए। लेकिन आप भले अकेले रह गए, आपका साथ यहाँ पे ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने सब देखा है। ये सैक्रिफाइस आपका जाया नहीं जाएगा। यूनिवर्स बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को जीते जी नर्क का नजारा दिखाने वाले हैं। नर्क का नजारा, मरने से पहले ही पाप ईश्वर ना इनको मृत्यु के बाद का कुछ नहीं छोड़ना चाहते, जीते जी। ये जो पाप इन्होंने इकट्ठा किया ना, बहुतों को सताया है, खाली आपको ही नहीं सताया, बहुतों को सताया। अब इनके सिर पे पाप का बोझा, पाप का घड़ा फूट चुका है ऑलरेडी। अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो भी आपको उड़ती हुई खबर कहीं ना कहीं से मिलेगी कि आज इनका ये हाल है। किसी के इमोशंस को टारगेट करना, गलत साबित करना, उसके इमोशंस को ना समझना, उसके प्यार को, उसके सैक्रिफाइस को उसका फर्ज बताना, इन्हें भी समझ में आ रहा है ये चीजें। 10 ऑफ कप्स, किसी ने तो आपकी फैमिली के अंदर जहर घोला था। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, वो फैमिली भी आपकी बन नहीं पाई। उसमें भी लोगों ने आपको खूब टारगेट किया, लोगों ने आपको जज किया। क्या किया आपने? ये किसी की बहुत दर्दनाक एनर्जी निकल के आ रही। जितनी मैं एनर्जी फील कर पा रही हूं ना, उतना मैं शायद आपको बता नहीं पा रही हूं। बहुत ज्यादा एक पेनफुल एनर्जी। पूरी जिंदगी देने के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इंसान क्या कर सकता है? कोई यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज आ रही हैं। धोखा, चीटिंग, किसी के साथ रिलेशनशिप में किसी ने धोखा किया, चीटिंग किया, ग्रहण लगा दिया किसी ने। इमोशनल रिश्ते यहाँ पे टूटे हैं, टूटते हुए मुझे दिख रहे हैं। अलगाव, यानी एक दूसरे की बातों को ना समझना, भावनाओं को ना समझना, बिखर जाना, पैसे के खातिर रिश्ते टूट रहे हैं। यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है, पैसे के खातिर अनबन, रिश्ते टूट जाना, यानी कि इमोशंस की कोई कीमत नहीं, सिर्फ पैसों की कीमत यहाँ पे लगाई गई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है कि आपने, या जिसकी भी एनर्जी आ रही है, इस समय आपने अपने आप को इन लोगों के हाथ, कोई आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके हाथों आप खुद को खिलौना समझने नहीं दे रहे। इन लोगों ने आपको इतना यूज किया, इतना मिसयूज किया। आपके पास कोई पावर है, यहाँ पे कंफर्मेशन है, आपको क्लियरिटी है आपके पास कौन सी पावर है। इस पावर का कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मिसयूज किया है, लेकिन अब आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करने देंगे। आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट की है, आप एक डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, लोग आपसे डर रहे हैं। ये आपके साथ कुछ ऐसे लोग बने हुए थे जिन्हें पता था आपके पास कोई ना कोई पावर है। इस पावर को छीनने के लिए किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको बहुत दर्दनाक कोई ऐसी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश किया कि आपकी पावर को स्नैच कर लिया जाए, पावर को छीन लिया जाए। अगर इनके काम ना आए आपकी पावर, तो आपके भी काम ना आए। ऐसे जेलस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो अभी आपने अपनी बाउंड्रीज, देखिए हर कोई आपके जीवन में आ जा रहा था, लेकिन अभी आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और अपनी एनर्जीज को आपने सेव किया है। एक बाउंड्री आपने फॉर्म की है अपने चारों तरफ। आप किसी को आने नहीं दे रहे, किसी को घुसने नहीं दे रहे अपने बाउंड्री के अंदर। तो ये बहुत अच्छा आपने किया। कोई आपकी शक्तियों को, किसी को पता है, कोई सिद्धि, कोई शक्ति जरूर आपके पास है, जिसकी क्लियरिटी आपको भी है कि आपके पास कुछ है।
और अब आप हर किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे, एक आप अकेले रह रहे, आइसोलेशन में रह रहे, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग आपके पास कोई पावर है उसको छीनने के लिए लगे हुए। इस बात का खुलासा आपको हो चुका है ऑलरेडी। अगेन मून मैजिक, किसी ने आपके ऊपर मून मैजिक, देखिए यहाँ पे मून मैजिक हुआ है। कोई यहाँ पे फीमेल की एनर्जी कंफर्मेशन है, कोई फीमेल आपके ऊपर मून मैजिक, मून स्पेल्स, लव स्पेल्स कुछ इस तरीके से कर रही है कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे आपको घसीटा जाए, कैसे आपके पावर, जो आपकी लाइट है अंदर एक पावर है, उसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। ये कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई फीमेल आपके लाइफ में ऐसी है, या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये आपके जीवन में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। दो लोगों के बीच में तीसरा कोई घुसने की भी कोशिश कर रहा है और आपकी शक्तियों को छीनने की भी कोशिश कर रहा है, जिसके कारण आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए जा रहे हैं। कोई आपको प्यार मोहब्बत के जाल में हो सकता है, यहाँ पे अटका के रखना चाहता है, आपकी शक्तियों को छीनना चाहता है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी है, बहुत सारे ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए गए हैं। यहाँ पे किसी को आपका पैसा भी चाहिए भाई, यहाँ पे सिर्फ आपकी शक्तियां नहीं, आपके पास पेंटिकल्स, आपके पैसे पे भी किसी की नजर है। तो कोई ना आपको लव में फंसा के, लव बॉम्बिंग कोई कर रहा है, आपको लव रिलेशन में फंसा के, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। जो आपने ये एक डिफेंसिव मोड में है ना, इसे कोई छीन लेना चाहता है कि आपको, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है, सत्य प्रिय इंसान है, तो ऐसे किसी के झांसे में आते नहीं, तो इसलिए आपके ऊपर लव बॉम्बिंग की जा रही है, लव स्पेल्स किए जा रहे हैं, यहाँ पे मून मैजिक किया जा रहा है ताकि आपके मन पे प्रभाव पड़े, झूठा, वो भी सच्चा नहीं, झूठा। लेकिन आप बहुत ही पावरफुल इंसान है, इनके मून मैजिक का असर नहीं पड़ेगा। आपके पास पैसा, आप किंग है, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पास पैसा है, इस पैसे पे भी इनकी गंदी नजर है, जो भी है आप देख लीजिएगा। ये कोई फीमेल है, यहाँ पे साफ साफ एनर्जी निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6666666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 किसी भी मंथ, 6 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 6th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। शुक्र की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। आपको ढेर सारा पैसा, आपकी खूबसूरती भी बढ़ सकती है, आपका पैसा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत खूबसूरत आप लग सकते हैं। शुक्र इंसान को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ पे पैसा, जब शुक्र मजबूत होता है तो अननेसेसरी का कहीं ना कहीं से आता ही रहता है पैसा, जो जिसमें आपने एफर्ट नहीं भी डाले वहां से भी पैसा आ सकता है। तो यहाँ पे अभी कुछ हम एज देखते हैं। किसी की एज है 35, 40, 46, 48, 51, 55, 60, 61, ये एज है। अभी यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले UTYRSKN। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।